नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है, जहां मैं हिंदी विषय से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं। आज के इस वीडियो में हम विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 1 से संबंधित 1 का हिंदी विषय से संबंधित चैप्टर पढ़ेंगे और यह वीडियो उसी पर आधारित है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कोर्स ऑफ स्टडी, जो कि MIL हिंदी के लिए प्रेस्क्राइब्ड है पहला सेमेस्टर के लिए। MIL जिसमें संप्रेषण कौशल है, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स। तो जानते हैं इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। प्रस्तावित संरचना कुछ इस प्रकार है। इकाई 1 में आपको पढ़ना होगा लेखन कौशल, लेखन अर्थ यानी लेखन से संबंधित, राइटिंग स्किल से संबंधित, इसकी विशेषताएं, महत्व एवं प्रकार, और फिर मीडिया लेखन। मीडिया लेखन के तहत समाचार लेखन, संपादकीय, फीचर, संपादक के नाम पत्र आदि पढ़ना है। उसके बाद संवाद लेखन, जीवन वृत्त भी शामिल है। जीवन वृत्त अर्थात बायोडाटा। इकाई 2 में आपको पढ़ना होगा टिप्पण, प्रारूपण, प्रतिवेदन, ज्ञापन, अनुवाद, संक्षेपण और पल्लवन। इकाई 3 में कारक, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, यह व्याकरण के तहत आता है, यह आप जानते ही हैं। और इकाई 4 में फिर से व्याकरण ही है, जिसमें लिंग निर्णय, मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। तो यह कुछ पढ़ना होगा और हम क्रम से जानेंगे। तो आज शुरू करते हैं पहला लेखन कौशल से संबंधित। लेखन, यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लेखन कौशल का अर्थ, परिभाषा, महत्व की विवेचना, यह एक तो इसी को हम जानते हैं क्या है। प्रश्न है लेखन कौशल का अर्थ, परिभाषा, महत्व की विवेचना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लेखन कौशल का अर्थ क्या है। लेखन कौशल मतलब क्या। तो हम जानते हैं लेखन अर्थात राइटिंग, और कौशल होता है स्किल, तो लिखने की दक्षता, कुशलता लेखन कौशल है। तो लेखन कौशल का अर्थ हो गया भाषा विशेष में, जब हम किसी भी भाषा में लिख रहे हैं, वह भाषा कोई भी हो सकता है, जैसे वह कोई भी भाषा जो होगी, जैसे हिंदी, संस्कृत या अंग्रेजी, कुछ भी। तो हर एक भाषा की एक अपनी लिपि होती है। अब जैसे हम हिंदी लिखते हैं तो हिंदी में देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी लिखते हैं तो रोमन लिपि है। तो हम जिस खास भाषा में लिखते हैं, जिस खास लिपि में लिखते हैं, तो उस लिपि में लिखने की हमारी जो कुशलता है, दक्षता है, वही लेखन कौशल है। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। लेखन कौशल का अर्थ है भाषा विशेष में स्वीकृत लिपि, प्रतीकों के माध्यम से विचारों तथा भावों को अंकित करने की कुशलता। यानी जब जैसे हम हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी देवनागरी लिपि में हम लिखेंगे, तो हम अपने भाव को उस लिपि से प्रदर्शित करते हैं, लिपिबद्ध करते हैं। और जो हमारे भाव को समझना चाहेगा, उसके लिए आवश्यक है कि उसे भी देवनागरी लिपि आनी चाहिए, वह भी उससे पूर्ण रूप से परिचित हो, उसे पढ़ना लिखना आता हो, तभी वह मेरे भाव को समझ पाएगा। ठीक है। तो इन लिपि प्रतीकों को वही समझ सकते हैं जिन्हें इस भाषा लिपि व्यवस्था का ज्ञान हो। इससे आशय यह है कि लेखक द्वारा लिपिबद्ध विचारों तथा भावों को वही पढ़ और समझ सकते हैं जिन्हें उस भाषा तथा उस लिपि व्यवस्था का अच्छा ज्ञान हो। तो सबसे पहले शर्त यह है कि लिखने वाले के साथ साथ पढ़ने वाले को भी जो वह भाव समझेगा या समझना चाहेगा, उसे भी उस लिपि का ज्ञान होना चाहिए। पहली शर्त यह है। ठीक है। तो लेखन कौशल का अर्थ यह हुआ कि हम जिस लिपि में अपने भाव को व्यक्त करेंगे लेखन शैली से, तो हमें उस लिपि की जानकारी होनी चाहिए और दक्षता होनी चाहिए लेखन शैली में। तो स्पष्ट है कि लेखन लिपि प्रतीकों के माध्यम से विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति का साधन है। यानी आप लिखते हैं तो क्या है, आपका लेखन क्या है, लिपियों का एक समूह है जो कि आपके भाव को व्यक्त करता है।
लेखन व्यवस्था के विभिन्न घटकों से परिचित होना तथा लिपि प्रतीकों के माध्यम से विचारों को अभिव्यक्त करना लेखन का एक आवश्यक अंग है। ठीक है, तो यही कारण है कि चित्रकार, पेंटर तथा टंकित करने वाले को लेखन का ज्ञाता नहीं माना जा सकता। लेखन का एक अपना सिंटैक्स है और हमें उसी का पालन करते हुए, उस शैली का, जो लेखन शैली है उसका पालन करते हुए अपने भाव को व्यक्त करना होता है। और हम जब ऐसा करने में सक्षम होते हैं तो कह सकते हैं कि हम में वह कुशलता है। अब जानिए परिभाषा के अनुसार लेखन कौशल के बारे में रॉबर्ट लेडो ने क्या कहा है। तो रॉबर्ट लेडो के अनुसार अन्य भाषा में लेखन कौशल सीखने से आशय लेखन व्यवस्था के परंपरागत प्रतीकों को लिपिबद्ध करना है, जिन्हें लिखते समय लेखक ने मौन अथवा उच्चरित रूप से प्रयुक्त किया हो अथवा दोहराया हो। ठीक है, और जैसे भी आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो इस परिभाषा को आपको हूबहू लिखना होगा, तो आप याद कर लें और समझने की बात आप समझ ही गए होंगे कि इस परिभाषा का अर्थ यह है कि लेखन कौशल सिखाने का अर्थ छात्र को उस भाषा की लेखन व्यवस्था से परिचित कराना है जिस भाषा में वह लिखना चाह रहा है। भाषा चाहे कोई भी हो, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, कुछ भी हो सकती है भाषा। यानी हम जिस भाषा में लिख रहे हैं उस भाषा की अपनी लिपि है और उस लिपि की अपनी व्यवस्था है, तो उस व्यवस्था को समझना होगा। और भाषा का पर्याप्त ज्ञान जरूरी है, तभी लिपि प्रतीकों के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति संभव है। ये हम समझ ही चुके हैं। मुख्य बात यह कि लिपि प्रतीकों की रचना की योग्यता लेखन कौशल की प्रमुख विशेषता है। आप इसको पढ़ लें आगे से। अब लेखन कौशल का अर्थ हमने समझ लिया, अब इसका महत्व क्या है यह भी समझें कि लेखन कौशल का महत्व क्या क्यों आवश्यक है कि हमें लेखन दक्षता आए, हम अपने आप में लेखन कौशल को, जो दक्षता है उसको और धारदान बनाएं, उसमें निपुण हों। तो भाषा शिक्षण में, विशेषकर अन्य भाषा शिक्षण में लेखन कौशल का विशेष महत्व है। लेखन कौशल के महत्व का अनुमान निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर लगाया जा सकता है। जो तथ्य है आप इसे फिर से पढ़ लेंगे। तो 1 नंबर में है, भाषा के लिपिबद्ध प्रतीकों का मानव सभ्यता के विकास में विशेष योगदान रहा है। हम अब तक यहाँ पहुँच चुके हैं, मतलब यह समाज जो इतना विकसित है, हम अपने भाव को संप्रेषित करते हैं और आदान प्रदान होता है लिखित रूप में। तो इसका देन यहाँ तक कैसे पहुँचा, यह लिपि का देन है। लिपि के कारण, लिपिबद्ध प्रतीकों के कारण हम जैसे क ख लिखते हैं, ये क्या है, लिपिबद्ध प्रतीक हैं। ये सब क के प्रतीक हैं। और इसी से क्या हुआ, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक यह जानकारी बढ़ती गई। मानव अपने पूर्वजों के जीवन, उनके आदर्शों तथा जीवन मूल्यों से लिपिबद्ध सामग्री के माध्यम से ही भली भांति परिचित होता है। आज हम अगर इतिहास पढ़ते हैं, हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं, तो उसी लिपिबद्ध प्रतीकों के बारे में से ही हम वो सब जानकारी एकत्रित करते हैं। अब दूसरा नंबर देख लेते हैं क्या है। अन्य भाषा में लेखन कौशल के विकास द्वारा अन्य भाषा भाषी जन समुदाय के साथ विचारों का आदान प्रदान संभव होता है। तो हम लेखन के द्वारा ही हम विचारों को अभिव्यक्त कर पाते हैं, इसके बिना अभिव्यक्ति संभव नहीं है। तीसरा, लेखन कौशल के माध्यम से छात्र का ज्ञान क्षेत्र विस्तृत होता है। इसको आप बढ़ा लें, बस पढ़ के, और जब एग्ज़ाम में लिखना होगा तो आप अपने से कुछ लाइन जोड़ेंगे। मेन बात तो यही है कि हम छात्र हों या और कुछ भी हैं, हमें जानकारी जो मिलती है वह लिपिबद्ध प्रतीकों से ही मिलती है।
आगे चौथा नंबर, मातृभाषा तथा अन्य भाषा में लेखन कौशल का विकास भाव प्रकाशन के स्थायी एवं व्यापक रूप पर अधिकार प्राप्त करने का साधन है। लेखन भाव प्रकाशन का व्यापक एवं शक्तिशाली माध्यम तथा भाषा सीखने का चरम सोपान है। इसको भी आप पढ़ लेंगे। 5वां नंबर में, लेखन कौशल साहित्यिक सृजन का मूल आधार है। अगर हम साहित्य का सृजन तभी हो सकता है जब लेखन में दक्षता हो, हम अच्छे से अपने भाव को अभिव्यक्त कर सकें, कहानी का सृजन कर सकें, कहानी आपके सामने प्रकट कर सकें। और आगे बढ़ते हैं 6 में, लेखन कौशल का महत्व इस दृष्टि से भी स्वतः स्पष्ट है कि प्रत्येक लेखन व्यवस्था के साथ उसकी संस्कृति भी संबद्ध रहती है। लेखन के माध्यम से संबद्ध संस्कृति का संरक्षण, संवर्धन और संक्रमण होता है। यानी यह संस्कृति अलग अलग पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। यह कैसे होता है? लेखन से ही होता है। तो हम जब यह पूरा पढ़ते हैं तो हम यही पाते हैं कि अतः किसी भी समाज की संस्कृति से अवगत होने के लिए उस मानव समुदाय की भाषा को पढ़ना और सीखना अत्यंत ज़रूरी है। जब हम पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे। तो इस चीज़ को आप एक बार अपने से पढ़ लें, तब आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो हम इस वीडियो के ज़रिए समझ पाए कि लेखन कौशल का अर्थ क्या है और इसका महत्व क्या है, और परिभाषा भी हमने रॉबर्ट लेडो का देखा है। तो उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे और आपको कुछ सहायता मिली होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।